दोस्तों क्या हो अगर आप आर्कटिक के बर्फीले इलाकों में रिसर्च करने के लिए जाएं, पर वहां पर आपको एलियंस मिल जाए और वो एलियंस आपके ऊपर ही रिसर्च करने लगे। ऐसा ही होता है आज की इस मूवी में, जहां कुछ साइंटिस्ट की टीम को एलियन सेल्स के बारे में पता चलता है, जो कि बहुत ही तेजी से इंसानी शरीर पर कब्जा कर लेता था। और अब वो साइंटिस्ट की टीम अपनी जान बचाने के लिए उस इलाके में क्या क्या करते हैं, आइए जानते हैं सब कुछ आज की इस अमेजिंग सी वीडियो में। मूवी की शुरुआत में हमें साल 1982 का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कुछ साइंटिस्ट आर्कटिक के बर्फीले इलाकों में क्लाइमेट चेंज के बारे में रिसर्च कर रहे थे। वे सारे लोग एक हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल के जरिए एक लोकेशन तक पहुंच रहे थे, पर तभी उनकी गाड़ी एक बर्फीले गड्ढे में गिर जाती है और नीचे गिरते ही उनकी गाड़ी दो बड़े बड़े बर्फ के दीवारों के बीच अटक जाती है। और जैसे ही वे लोग गाड़ी के हेडलाइट को ऑन करते हैं तो उन्हें वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा स्पेसशिप दिखता है। फिर वे लोग मदद के लिए अपने टीम को भी बुलाते हैं। उधर दूसरी तरफ हमें इस मूवी के मेन कैरेक्टर केट को दिखाया जाता है, जो कि एक फॉसिल पर रिसर्च कर रही थी। और तभी वहाँ एंट्री होती है डॉक्टर सेंडर की, जो कि केट को अपने साथ चलने को कहते हैं ताकि वो उसकी खोज में उनकी मदद कर सके। और स्पेसशिप के बारे में सुनकर केट भी इस ऑफर को मना नहीं कर पाती। और फिर वे लोग उस साइट पर एक हेलीकॉप्टर के जरिए पहुंचते हैं और उस स्पेसशिप को देखकर वे लोग बहुत ही शॉक रह जाते हैं। और ये अनुमान लगाया जाता है कि ये स्पेसशिप 10,000 साल पहले ही इस धरती पर आया होगा। थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर उन लोगों को एक अजीब सा क्रिएचर बर्फ में जमा हुआ मिलता है और वे सारे लोग उस क्रीपी क्रिएचर को बाहर निकालने के जद्दोजहद में लग जाते हैं, जिसमें तकरीबन एक दिन लगने वाला था। अगले दिन वे सारे साइंटिस्ट मिलकर उस क्रिएचर को उस बर्फ के टुकड़े के साथ उठाकर लैब में ले आते हैं और वे लोग उस क्रिएचर को बाहर निकालने की तैयारी में लग जाते हैं। और उस क्रिएचर के शरीर से एक सैंपल को कलेक्ट कर लिया जाता है। और अब वे लोग उसी रात एलियन क्रिएचर को पहली बार ढूंढने की खुशी में जश्न मनाने लगते हैं, पर शायद उन लोगों को पता नहीं था कि उन्होंने अपनी मौत को वक्त से पहले ही ढूंढ लिया था। अगले सीन में जब एक साइंटिस्ट उस क्रिएचर के पास जाता है तो वो देखता है कि गर्मी के कारण उस क्रिएचर से सारी बर्फ पिघल रही थी। और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, वो क्रिएचर एकदम से जिंदा हो जाता है और वो साइंटिस्ट उसे देखकर वहाँ से भागने लगता है और अपनी टीम को सारी बातें बताता है। और अब भी सारे लोग उस खाली बर्फ के टुकड़े को देखकर हैरान रह जाते हैं। और अब भी सारे लोग उस क्रिएचर को ढूंढने में लग जाते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं वो क्रिएचर बहुत ही खतरनाक हो सकता है। और फिर एक घर के नीचे उन्हें वो क्रिएचर मिल ही जाता है और वो क्रिएचर बहुत ही डरावना लग रहा था। और इससे पहले कि वे लोग उस क्रिएचर पर कुछ एक्शन ले पाते, वो क्रिएचर अपने एक टेंटिकल्स को एक साइंटिस्ट के शरीर में घुसा देता है और अपनी तरफ खींचकर उसे खाना शुरू कर देता है। फिर जैसे तैसे वे लोग उस एलियन क्रिएचर को आग लगा देते हैं। अगले सीन में सारे लोग बहुत ही शॉक थे, क्योंकि उन्होंने अपने एक साथी को खो दिया था। पर डॉक्टर सेंडर कहते हैं कि उन्हें अपने रिसर्च को जारी रखना चाहिए, क्योंकि उनके मुताबिक उनके टीम मेंबर की मौत इस रिसर्च का एक हिस्सा है। और अब डॉक्टर सेंडर के कहने पर वे सारे लोग जले हुए डेड बॉडी को वापस लैब में लेकर आते हैं और रिसर्च शुरू कर देते हैं। और वे लोग उस क्रिएचर को फाड़ते हैं और उस बॉडी के अंदर उन लोगों को अपने साथी की लाश मिलती है, जो कि धीरे धीरे म्यूटेट हो रही थी और एलियन डीएनए उस बॉडी को बदल रही थी। रिसर्च के दौरान डॉक्टर केट को एक और अजीब सी बात पता चलती है और डॉक्टर केट को एक मेटल की प्लेट सुरक्षित उसके शरीर से बाहर मिलती है, जिसे उस मेंबर के शरीर में एक एक्सीडेंट के दौरान डाला गया था। थोड़ी और रिसर्च करने पर डॉक्टर केट को एक बहुत ही शॉकिंग बात पता चलती है और वो देखती है कि एलियन सेल्स उसके मेंबर के सेल्स को धीरे धीरे खा रहा था। और ये जानकर डॉक्टर केट हैरान थी। उस ग्रुप में मौजूद एक और मेंबर की हालत बहुत ही तेजी से खराब हो रही थी और कुछ लोग उसे हेलीकॉप्टर में बैठाकर शहर की ओर ले जाने लगते हैं ताकि उस मेंबर का बेहतर इलाज हो सके। थोड़ी देर बाद केट वॉशरूम में जाती है और वहाँ पर उसे कुछ मेटल के टुकड़े मिलते हैं और साथ ही साथ उसे कुछ खून के धब्बे भी। और वो फौरन ही समझ जाती है कि जरूर कोई उस एलियन सेल से इन्फेक्ट हो चुका है और इसलिए वो फौरन ही भागकर उस हेलीकॉप्टर को रोकने के लिए कहती है। और अब जैसे ही पायलट प्लेन को नीचे लाने लगता है तो उस बीमार हो चुके शख्स का शरीर बीच से ही दो टुकड़ों में बंटने लगता है। और इसका मतलब ये था कि वो भी एलियन सेल से इन्फेक्ट हो चुका था और उसके शरीर से बहुत सारे टेंटिकल्स निकलते हैं और वो सारे टेंटिकल्स पायलट पर अटैक कर देते हैं। और समय पर पायलट हेलीकॉप्टर को कंट्रोल नहीं कर पाता और एक क्रैश लैंडिंग में मारा जाता है। और अब भी सारे लोग हालात का जायजा लेने लगते हैं, पर तभी केट कहती है कि वो थोड़ी देर बाद दोबारा से वॉशरूम गई थी और इस बार उसे वहाँ वो मेटल्स के प्लेट और खून के धब्बे नहीं मिले। इसका मतलब ये था कि कोई और भी शख्स उस एलियन डीएनए से इन्फेक्ट हो चुका है और उन्हें उस एलियन का जल्द से जल्द पता लगाना होगा। पर तभी वहाँ मौजूद एक साइंटिस्ट इस जगह से बाहर जाने के लिए एक स्नो कैट को रेडी करने लगता है और कहता है कि वो पास में ही मौजूद दूसरे स्टेशन तक जा रहा है ताकि वहाँ से मदद बुलाई जा सके। पर केट किसी को भी यहाँ से बाहर जाने से रोकती है। अगले सीन में केट से मिलने जूली नाम की एक लेडी आती है और वो केट को कहती है कि वो उसके साथ है और वो भी यहाँ पर मौजूद एलियंस का पता लगाना चाहती है और इसलिए वो केट की मदद करने आई है।
पर थोड़ी ही देर में जूली एक बहुत ही भयानक एलियन क्रिएचर में बदलने लगती है और उसके शरीर के अंदर से बहुत सारे टेंटिकल्स बाहर निकलते हैं और केट पर हमला करने लगते हैं। पर तभी केट के बदले वहाँ एक और शख्स मारा जाता है जो कि केट से मिलने उस लैब में आ रहा था और वो एलियंस अपने टेंटिकल्स के जरिए उस शख्स को भी मार डालता है। पर तभी वहाँ मार्कस नाम का एक शख्स आता है और वो जूली को फायर गन से जलाने लगता है और अब वहाँ मौजूद सारे लोग केट की बातों में यकीन करने लगते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि एलियन सेल्स इंसानी शरीर को कॉपी कर लेते हैं और इसलिए उनमें से किसी को भी यहाँ से बाहर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर वो एलियन वायरस लेकर बाहर गए तो ये वायरस पूरी दुनिया में फैल जाएगा और इसलिए उन्हें इन्फेक्टेड पर्सन का पता लगाना होगा। और फिर केट वहाँ मौजूद गाड़ी को खराब कर देती है और उस ग्रुप में मौजूद एक टीम मेंबर वहाँ से बहुत सारे ग्रेनेड्स को उठा लेता है ताकि अगर कुछ गड़बड़ हो तो वो सारे लोग इस जगह को ही बॉम्ब से उड़ा देंगे ताकि बाहरी दुनिया सुरक्षित रहे। और अब केट सारे लोगों के सैंपल को लेती है ताकि उसे टेस्ट कर सके, पर उन्हीं में से मौजूद एलियन ने उस सारे सैंपल को जला दिया और अब वे सारे लोग एक दूसरे को एलियन समझकर इल्जाम लगाने लगते हैं। पर तभी केट टेस्टिंग के लिए एक और रास्ता निकालती है और सारे लोगों को अपना मुंह खोलने को कहती है ताकि वो उनके मुंह में मेटल के कुछ टुकड़े ढूंढ सके। केट उन लोगों को अलग कर रही थी जिनके मुंह में आर्टिफिशियल टीथ लगे हुए थे और अब केट अपने कुछ टीम मेंबर को बुलाती है जो कि उस डेड बॉडी को जलाने के लिए बाहर गए थे और उनके वापस आते ही वहाँ मौजूद सारे लोग एक दूसरे पर शक करने लगते हैं और अपनी जान बचाने के लिए जल्दबाजी में एक दूसरे पर फायर गन तान देते हैं और एडवर्ड नाम का एक शख्स सरेंडर कर देता है और वहीं बेहोश हो जाता है। और अब वहाँ मौजूद कुछ और मेंबर एडवर्ड को उठाकर एक रूम में ले जा रहे होते हैं, पर तभी रास्ते में ही एडवर्ड का एक बाजू उसके शरीर से अलग हो जाता है और वो हाथ एक शख्स के चेहरे पर अटैक कर देता है और अब एडवर्ड के शरीर के अंदर से बहुत ही बड़े बड़े टेंटिकल्स बाहर आ जाते हैं और वहाँ मौजूद एक शख्स को मार डालते हैं। और अब एडवर्ड एक बहुत ही भयानक एलियन में बदल चुका था और उसका एक और हाथ उसके शरीर से अलग हो जाता है और वहाँ मौजूद बाकी नॉन इन्फेक्टेड लोगों पर अटैक करने लगता है। और अब एडवर्ड जो कि एलियन में पूरी तरह से बदल चुका था वो उस रूम में मौजूद एक और शख्स को घसीटते हुए रूम से बाहर लेके चला जाता है और केट को ना चाहते हुए भी इन्फेक्ट हो चुके लोगों को फायर गन से जलाना पड़ता है और उसके बाद वे लोग उस एलियन क्रिएचर का पीछा करने लगते हैं और रास्ते में ही उन्हें एडवर्ड के दोनों हाथ मिलते हैं और केट उन दोनों हाथों को जला देती है। थोड़ा और आगे जाने पर केट को वो एलियन मिल जाता है जो कि एक और शख्स के बॉडी से फ्यूज कर रहा था, पर तब तक केट उस एलियन को जलाकर मार डालती है। पर तभी केट को गाड़ी की आवाज आती है और केट नोटिस करती है कि डॉक्टर सेंडर स्नो कैट लेकर इस जगह से निकलने की कोशिश कर रहा है और अब केट बचे हुए साथियों को लेकर सेंडर का पीछा करने लगती है और अपने साथ कुछ बॉम्ब को भी ले लेती है। और अब केट सेंडर का पीछा करते करते उसी शिप के लोकेशन में पहुंचती है और इसका मतलब साफ था कि सेंडर भी उस एलियन सेल से इन्फेक्ट हो चुका था। और केट जैसे ही अंदर पहुंचती है तो उसे सेंडर नजर आता है और वो भी पूरी तरह से एलियन में बदल चुका था और वो केट पर हमला कर देता है और अब केट अपनी जान बचाती फिरती है और अब वो एलियन अपने टेंटिकल्स की मदद से केट को पकड़ लेता है। पर तभी केट एक बॉम्ब को एक्टिवेट कर देती है और उस एलियन के मुंह के अंदर फेंक देती है और फिर वहाँ एक बॉम्ब ब्लास्ट होता है और वो पूरा स्पेसशिप जलने लगता है। और अब केट अपने बचे हुए साथियों के साथ बाहर निकलती है। बाहर निकलने पर वो अपने नॉन इन्फेक्टेड साथी से मिलती है, पर तभी वो गौर करती है कि उसके साथी के कानों में इयररिंग्स नहीं होती और वो समझ जाती है कि वो शख्स भी एलियन से इन्फेक्ट हो चुका है क्योंकि वो मेंबर अपने कानों में इयररिंग्स पहना करता था और इसलिए केट उसे भी जलाकर मार डालती है। और अब केट स्नो कैट लेकर वापस आने लगती है। अगले सीन में हम एक हेलीकॉप्टर को देखते हैं जो कि उन लोगों को रेस्क्यू करने के लिए उस स्टेशन तक पहुंचा था, पर पायलट को वहां एक भी जिंदा इंसान नहीं मिलता और पायलट को वहां बहुत सारी जली हुई लाशें मिलती हैं। और तभी वहां एक डॉग उस स्टेशन से बाहर की ओर भागने लगता है और उसके पीछे एक शख्स पड़ा था क्योंकि वो जानता था कि ये डॉग एलियन वायरस से इन्फेक्ट हो चुका है और वो पायलट को हेलीकॉप्टर के जरिए उस डॉग का पीछा करने को कहता है ताकि वे उस डॉग को मार सके। और ये मूवी इसी जगह पर सीधा अगले पार्ट से कनेक्ट होती है जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी मूवी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। बाय बाय।